जहां रोशनी तल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है, वहां एक जीव रहता है। ये ऐसा है जैसे विकास इसे भूल गया हो। उसकी त्वचा लगभग पारदर्शी हैज बड़े अजीब हैं और हरकतें धीमी व सतर्क हैं। ये गोब्लिन शार्क है पृथ्वी के सबसे अजीब और डरावने जीवों में से एक। ये प्राचीन समुद्रों की याद दिलाती है जहां जीवन अंधेरे में था। वैज्ञानिक इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। मछुआरों ने इसे पहली बार देखा तो सोचा उन्होंने एलियन पकड़ा है। उसका मुंह फंदे की तरह आगे निकलता है। उसके दांत लंबी सुइयों जैसे दिखते हैं। जब शिकार बहुत पास आता है तो पूंछ हिलाने का भी मौका नहीं मिलता। गोब्लिन शार्क के जबड़े गोली की गति से बाहर निकलते हैं। ये कोई कल्पना या स्पेशल इफेक्ट नहीं है, सब वीडियो में दर्ज है और विज्ञान ने पुष्टि की है। गोब्लिन शार्क का रूप डराने के लिए ही बना है। इसका लंबा चोंच जैसा नाक, हैप्तली आंखें हैं, कई पंक्तियों में नुकीले पारदर्शी दांत हैं। शरीर नरम और बेजान सा है। इसकी त्वचा अर्ध पारदर्शी और गुलाबी है। इसके नीचे नसें दिखाई देती हैं। यह अन्य शार्क की तरह तेजी से नहीं तैरती, ये धीरे धीरे तैरती है। ये पानी में लगभग अटकी रहती है, मानो एक जीवित छाया हो। इसकी लंबाई 4 मीटर तक होती है। अपनी लंबी आकृति और चमक के कारण ये और भी बड़ी दिख सकती है। इस जीव का मुख्य हथियार उसके जबड़े हैं। ये जबड़े सिर की 1/3 लंबाई तक आगे निकल सकते हैं। ये त्वचा के नीचे छिपी एक स्प्रिंग की तरह हैं। जब शार्क शिकार देखती है तो वो हिलती नहीं है, बस अपने जबड़े आगे फेंकती है। इससे एक शून्य बनता है। यह शून्य शिकार को अंदर खींच लेता है। इस तकनीक को मुंह का गुलेल कहते हैं। समुद्र में कोई और इतना तेज और चुपचाप शिकार नहीं करता। वार होता है एक सांस और मछली गायब, ये सब पलक झपकते ही होता है। वो वहां रहती है जहां दबाव एक पनडुब्बी को कुचल सकता है और पानी का तापमान मुश्किल से 0 से ऊपर होता है। ये ऐसा अंधेरा है जहां आवाज नहीं, रोशनी नहीं और लगभग ऑक्सीजन भी नहीं। गोब्लिन शार्क 200 से 1000 मीटर की गहराई पर रहती है। ये पानी के नीचे की ढलानों और घाटियों में पाई जाती है। इसे जापान, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल के तटों पर देखा गया है। यहाँ तक कि मेक्सिको की खाड़ी में भी इसे देखा गया है। जहां अन्य मछलियां जीवित नहीं रह पाती, वह शांति से तैरती है। ये लगभग बिना हिले डुले हर बूंद ऊर्जा बचाती है। उसका लंबा नाक सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक जीवित संवेदक है। उसकी त्वचा के नीचे सैकड़ों छोटे रिसेप्टर एलोरंजनी के एम्पुला हैं। वे उन सबसे कमजोर विद्युत क्षेत्रों को महसूस करते हैं जो हर चलती मांसपेशी पैदा करती है। भले ही शिकार रेत में छिपा हो या स्थिर खड़ा हो, शार्क फिर भी उसकी नब्ज महसूस करती है। वो आंखों से नहीं बल्कि नसों से देखती है। आपको क्या लगता है ज्यादा डरावना क्या है, माइनस दांत या दूर से आपके दिल को महसूस करने की क्षमता? टिप्पणियों में लिखें। गहरे समुद्र से इसे निकालने वाले मछुआरे अक्सर अवाक रह जाते थे। कुछ मछुआरों को तो घबराहट के दौरे भी पड़ते थे। ये समुद्री जीव बल खाता है, मुंह खोलता है और इसके जबड़े सचमुच बाहर निकल आते हैं। ऐसी डरावनी तस्वीरें फिर इंटरनेट पर खूब फैल जाती हैं। लोग उन्हें नरक का राक्षस कहकर बुलाते हैं। वास्तव में गोब्लिन शार्क इंसानों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। ये इतनी ज्यादा गहराई में रहती है कि हम उससे मिल नहीं सकते, लेकिन ये डर फिर भी बना रहता है। दरअसल उसके रूप में सब कुछ गलत और अजीब लगता है, मानो जैसे विकास ने कोई बड़ी चूक कर दी हो। इसका पहला नमूना 1898 में जापान के तट पर मिला था। तब से इसके कुछ ही दर्जन नमूने मिले हैं। वैज्ञानिकों ने पाया ये प्रजाति लाखों सालों से लगभग नहीं बदली। इसने विलुप्तियों, महासागरों और जलवायु परिवर्तनों को सहा है। इसकी बनावट विकास का एक जीवित संग्रहालय है। इसके शरीर में प्राचीन निशान हैं जो आधुनिक शार्क में नहीं मिलते। शायद इसीलिए ये इतनी अजीब दिखती है, जैसे युगों के बीच फंसा प्रागैतिहासिक मेहमान। इसकी अलौकिक शक्ल, प्राचीन उत्पत्ति और जालनुमा मुंह इसे पृथ्वी की सबसे रहस्यमय शार्क में से एक बनाता है। ये कोई कल्पना या उत्परिवर्ती नहीं बल्कि पृथ्वी के इतिहास का एक जीवित हिस्सा है। ये बहुत गहराई में तैरती है, इसलिए हम इसे देख नहीं पाते। ये धरती के जीव चैनल है। अधिक भयानक खोजों को देखने के लिए सदस्यता लें। अलविदा।